आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से 44। वे खाएंगी और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बाल शालीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6। एक ही शरीर और एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15। उन्होंने बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए
तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना होने पाए। इसीलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे। इसीलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।